नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान। हिंदू फॉर नेशन संगठन की जिला शाखा द्वारा शास्त्री कॉलोनी स्थित राज नोबल महाविद्यालय में मानस के मंत्र सफलता की कुंजी नामक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 5 से कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश शास्त्री एवं विशिष्ट अतिथि दीदी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन आवेदन द्वारा लगभग 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अपने उद्बोधन में कमलेश शास्त्री द्वारा बताया गया कि सर्वधर्म समभाव आधारित शिक्षा की वर्तमान समाज में अत्यंत आवश्यकता है। भारत को वैश्विक महासत्ता बनाने में आदर्श नागरिकों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बालकों को धार्मिक नैतिक शिक्षा प्रदान करने में उनमें उत्तरदायित्व की भावना, सत्य की खोज, उत्तम आदर्शों की प्राप्ति, जीवन दर्शन का निर्माण, आध्यात्मिक मूल्यों की अभिव्यक्ति इत्यादि सद्गुणों का समावेश होता है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण श्रीमान ने बाल्यावस्था से ही बालकों को सनातन धर्म से संबंधित साहित्य में उल्लेखित नैतिक मूल्यों से अवगत कराने पर बल दिया। साथ ही शारदा मालपानी ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सनातन धर्म की कालजयी कृतियों के माध्यम से ऐसे आयोजनों को निरंतर आयोजित करते रहने पर जोर दिया। प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात योगेश पंड्या द्वारा प्रश्न पत्र को हल कर उनके उत्तरों से समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु महिला अध्यक्ष रितु शाह द्वारा सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आयोजन हेतु राजेश जैन, वीर प्रकाश जैन, शैलेंद्र सुतार, अरुण पंड्या, मुकेश चौधरी, केतन शाह, भाग्यवंती मेहता ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर जनक कंसारा, किरीट शर्मा, दीपक सुतार, शारदा मालपानी, राजश्री शाह, हर्ष कसारा, सुभद्रा पंड्या, गुरमीत कौर, संगीता पंचाल, अनिता लोहार, चंद्रिका पटेल, निर्मला कलाल, डिम्पल फुमतिया, वर्षा कलाल, वीना आदि उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन रितु शाह द्वारा एवं कार्यक्रम का संचालन योगेश पंड्या द्वारा किया गया। जब आप टाइम ही नहीं लगाओगे तो ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और ना ही कभी ऐसा होगा कि आप कुछ गलत आपके साथ में होगा, क्योंकि आपने अपने आप को फोकस भी अपने लक्ष्य पर किया है। तो क्या कभी आप गलत रास्ते जा सकते हो? जब ये सारी बात हो गई तो भगवान राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, अब तुम बताओ तुमने क्या सीखा। लक्ष्मण ने कहा, मुझे तो कहानी का सबसे एंड वाला पार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगा। तो भगवान राम ने कहा, मतलब बात डिटेल में बताओ, खुल के बताओ, हमें समझ नहीं आया एंड का पार्ट कौन सा। तो लक्ष्मण ने कहा कि गरुड़ जो है वो सारे सांपों को खा जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा, तो इसमें अच्छी बात कौन सी है, इसमें क्या आपने अच्छा सीख लिया? लक्ष्मण ने कहा, गरुड़ जो है वो सारे सांपों को खा जाते हैं, सभी सर्पों को गरुड़ से डर लगता है, लेकिन एक सांप ऐसा है जिसको कभी भी गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी ओर इशारा कर दिया, यानी उन्होंने कहा, मुझे भी इस कहानी में एक ही बात समझ आती है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना, भगवान को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही भगवान को छोड़ेंगे तो क्या होगा, गरुड़ आकर खा के चले जाएंगे। भारत माता की ऊर्जा काफी अच्छी है, इस ऊर्जा को बना करके रखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतने एनर्जेटिक हैं और काफी सारे हमारे अपने भी यहाँ पे उपलब्ध है। ये जो अवसर है, इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। मेरे गुरु तथा प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, मेरे माता पिता और माता सरस्वती को प्रणाम करके मैं अपनी बात को आप सबके सामने रखना प्रारंभ करता हूं। साथ ही प्रणाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से पधारी हुई आदरणीय दीदी जी का, संगठन के जितने भी गणमान्य जन उपलब्ध है यहाँ पर, समाज से बहुत अच्छे बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। मैं सबका व्यक्तिशः नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करें। आज का विषय और अवसर समझिएगा बात को, विषय है प्रभु श्री राम और अवसर है उनके
चरित्र पर जो हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसपे कि आप लोगों से सवाल किए जाएंगे और आप उसका जवाब देंगे। दोनों इतने विहंगम है कि जितना बोला जाए कम है। रामचरित जो लिखा गया है, राम प्लस अयण, आप लोग सब विद्यार्थी हैं, राम और अयण को जोड़ करके दीर्घ संधि होती है ना, दीर्घ संधि। तो राम का मतलब तो राम है और अयण का मतलब होता है यात्रा। तो राम की जो यात्रा हुई है उसको जितने लोगों ने उस समय देखा या उसके बाद जितने लोगों ने पढ़ा, सबने अपने अपने तरीके से लिखा है। तो उसको थोड़ी देर में समेट पाना बहुत कठिन काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, मतलब रामायण एक नहीं है, शतकोटि 100 करोड़ और अपारा, उसके अलावा में बहुत सारी लिखी गई है। जामवंत जी ने अपने तरीके से लिखी, गोस्वामी जी ने अपने तरीके से लिखी, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने तरीके से लिखी, लेकिन सबने अपने अलग अलग तरीके से जो अध्ययन किया, अलग अलग तरीके से जिस तरह से उसको समझा, उस रूप में उसको प्रस्तुत किया। विश्वामित्र जी कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, विश्वामित्र जी आप सभी जानते होंगे जो प्रभु श्री राम को लेकर के वन में गए थे जी। तो उन्होंने क्या बोला कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर, पुंसाम मतलब होता है मनुष्य यानी मानव जाति, और महापातक मनुष्य की जाति यानी सभी प्राणियों का जितने में दुख दर्द है। क्या हो गया, मैं बहुत बंद कर दूं माइक ऑन करके, आप लोग बात पहुंचा दो तो बताएंगे, ऐसा कर लेते हैं। अक्षर महापाप को हरने वाला है। अब आज का जो कार्यक्रम है, चाहे हम वाल्मीकि जी की दृष्टि से देखें, जो कि त्रेता युग में पैदा हुए थे, भगवान श्री राम के समकालीन थे, उन्होंने जो रामायण लिखी वो संस्कृत में लिखी, और एक रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, जो कि कलयुग में लिखी गई। पेपर आउट कर दे रहा हूं, ये सवाल आपसे पूछा गया है पेपर, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।